तो ये कहानी है कि जब मैं क्या बोलते हैं बीच में गांव जाता था, मुंबई से पढ़े वढ़े करके बीच में गांव जाता था। तो जब मैं गांव जाता था तो मैं दिन रात वो चिनाई में रहता था, नहाने में पूरा नहा, मतलब उधर मेरे को तैरने वरने में खूब मज़ा आता था, क्योंकि वहाँ तैरने को कभी मिलता ही नहीं था। तो गांव में जब आता था मैं तो दिन भर नदी में ही रहता था मैं। तो क्या हुआ कि एक बार ना मैंने खूब नहा लिया। मतलब उसमें क्या हुआ कि सुबह सुबह हम लोग, पहली बात तो ये चंपा और मैं थे, चंपा को कुछ कपड़े धोने थे तो ये मेरे को लेके गई नदी में। तो हम नदी में गए तो ये कपड़े धो रही थी, और सुबह सुबह कोई नहीं था, मतलब पानी भी एकदम ठंडा था। और मेरे को करनी थी अपनी तैराकी की प्रैक्टिस, मतलब मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करनी थी। चलो नदी में आ गया, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तैरने की प्रैक्टिस करेंगे। चंपा किनारे में वार बांध जाने सीख गई थी। हाँ, तो चंपा जो थी ना वो किनारे पे बैठी थी, मतलब अपना कपड़ा धो रही थी। और मैं ना, चंपा ऊपर कपड़ा धो रही थी पुल के नीचे, और पुल के नीचे उतना गहरा नहीं था, नीचे थोड़ा सा गहरा है पानी, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो गहरा था। और वहाँ पे सुबह के टाइम पे कोई भी नहीं था, मतलब सुबह ये बात है कुछ 7-8 बजे की। तब पानी भी एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा रहता है, और नदी में भी कोई नहीं रहता है। नदी में मोस्टली लोग आते हैं 11-12 बजे के बाद, तो सुबह तो कोई भी नहीं रहता। तो ये ऊपर कपड़ा धो रही थी, यहाँ पे पुल है, पुल के नीचे। और मैं क्या बोलते, पुल से थोड़ा नीचे आके वहाँ पे बहुत गहरा पानी था, उसको रॉ बोलते थे। रॉ मतलब जहाँ गहरा पानी रहता है। तो उस गहरे पानी में तैरने में मज़ा आता था। मतलब वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे रियल तैरने की प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि अगर डूबे तो सीधे नीचे जाएंगे। तो ये सीन था। तो मैं क्या कर रहा था कि प्रैक्टिस मार रहा था, मैं इस पार से उस पार जा रहा था, उस पार से इस पार आ रहा था। तो मैं इस पार से उस पार गया, तो तब तक ये भाग भाग के आई उधर से ये भाग भाग के उधर से आई। अब मेरे को बोलती तू क्या कर रहा है वहां पर, इधर आ इधर तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया है इधर पे मेरे को लगा अरे मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी है, कि कुछ तो इसने देख लिया है, नदी में भीषण तो नहीं देख लिया। तो ये दूर से चिल्लाने लगी उस पार से कि तू जल्दी आ, इधर आ, इधर आ, इधर भीषण रहते हैं, ये है वो है अब मेरी थोड़ा सा हालत खराब, जब इसने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया था ना, तो मेरे को डर लग गया अचानक। मतलब मेरे को कि ये क्या हो गया अचानक, पागल जैसे क्या कर रही है ये। तो मैं फिर बाद में क्या बोलते हैं तैर के ही वापस चले गया। तो उस दिन तो मैं निकल गया, पर मेरे को वहाँ पर डर लगी थी। तो वहाँ पर बोलते हैं कि चिनारों में अगर डर लगती है तो क्या बोलते हैं, आपको छाव झपट लग जाता है, भूत पिचास कुछ ना कुछ लग जाता है। तो चलो वो दिन निकल गया। फिर बाद में मैं दोपहर के टाइम पे फिर से आया, मैं क्या बोलते भैंस वैंस को लेके। भैंस भी हम लोग भैंस को नदी में लेके जाते थे, तो हमारी भैंस थी, तो भैंस को लेके मैं नदी में गया। तो नदी में हमने भैंस को छोड़ दिया, और हम भी फिर तैर रहे थे, फिर से तैर रहे थे। तो तैरते तैरते मतलब फिर दिन के टाइम पे मेरे को थोड़ा सा थकान जैसी लग रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, और एकदम बुखार जैसा भी लग रहा था। तो मैंने अपने जो दोस्त लोग थे जो हमारे साथ में जा गए थे भैंस वैंस लेके, तो उन सबको बोला कि यार मेरे भैंसों को भी ले आना, और मेरे को बुखार आ रहा है, तो मैं निकल रहा हूँ, घर पर जा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है तू जा। तो फिर मैं यही कुछ 2-2:30 बजे के करीब मैं घर पे आ गया, और घर पे आया तो मैं घर पे आके फिर बाद में सो गया। आज सोने के लिए हमारे पास ऊपर हमारे 2 कमरे हैं, तो मैं दूसरे वाले कमरे में सोया, जहाँ पर कोई जल्दी आता जाता नहीं था। तो मैं वहाँ जाके आराम से सो गया अपना, कि मेरे को चलो बुखार आ रहा है, या मेरे को ऐसा लगा कि चलो मैं बहुत ज़्यादा तैर लिया है सही से, थक गया हूँ मैं, तो मैं सो गया। तो जैसे ही मेरी नींद लगी, तो थोड़ी देर के बाद ना मेरे को ना कोई मेरे कान पे आके बोल के गया वो आ रहा है, वो आ रहा है मेरे को ऐसा, मतलब ऐसा कोई डरान, मतलब ऐसा कोई सूचना देने आ रहा था कि वो आ गया, अरे वो आ गया, देखो वो आ गया। तो और मेरे को ना अजीब सा लग रहा था कि अब मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि सही में कोई आ गया है और कोई आने वाला है, ऐसा करके। और पूरा मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अभी तो कोई ना कोई तो आने वाला है, ऐसा दिमाग में लग रहा था। तो तब तक ऐसा पूरा पूरा का पूरा एकदम पिक्चर चल रहा था, असल में वो सारा को पूरा पिक्चर दिमाग में चल रहा था मेरा। मेरे को ऐसा कोई तो बोल के गया कि कान में वो आ रहा है, वो आ रहा है, और मैं एकदम झड़पड़ा गया कि अब तो कोई आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा मेरे को अंदर से हो रहा था, और मैं सोया हुआ था। अब फिर बाद में मैंने ना अपनी आंखें खोली, तो मेरे को ना पूरा आधा अधूरा पूरा कमरे का पूरा नक्शा भी दिख रहा था, मतलब पूरा का पूरा कमरा मेरे को दिख रहा था, और साथ ही साथ मेरा दिमाग बाहर भी था। तो मेरे को ये मालूम पड़ा था कि किसी ने अभी हमारे जो छठ, हमारा जो छठ वो नहीं छठ बाहर नहीं छठ, वो साइड है,
हमारे जो उस साइड का जो छोटा वाला दरवाजा है, तो वो किसी ने खोला, तो जब उसका खोलते हैं तो उसका कड़ी नीचे गिरता है खड़क करके, तो खड़खड़ कर आवाज आती है। तो किसी ने ना वो दरवाजा जोर से मतलब खोला, खड़ा करके आवाज आई, खड़ 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 खड़, और फिर हमारे चाक में अगर कोई भाग के चलेगा तो धम 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 आवाज आती है। तो फिर खड़ करके आवाज आई, और फिर ऐसा लग रहा था कि कोई धम 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 करके भाग भाग के आ रहा है और उस कमरे में आया, और मेरी आंखें पूरा का पूरा खुली थी चंपा, मतलब मेरा पूरा का पूरा मेरे को कमरा का दिख रहा था, और मेरे को ये भी दिखा कि एक काली सी परछाई उस कमरे में आई और बोली रुक तू, यहाँ है तू, रुक तू, और भाग भाग के आई। मैं तो ये सच्ची बताऊँ, ये तो भाग भाग के उस कमरे में आई और आके सीधा मेरे छाती पे बैठ गई और मेरा ना गला दबाने लगी। उसके बाद मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं छुड़ाऊँ, मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे को अंदर से ये लग रहा है, एक अंदर से मेरे को ये भी फीलिंग आ रही थी कि नहीं यार ये नकली है, ये तो खाली मतलब सपना है, कुछ नहीं है, मैं आंख बंद कर दूंगा, थोड़ा हिलूंगा विलूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब एक तो ये भी लग रहा था कि ये नकली है, ऊपर से सामने सामने जो मेरा गला दबा रहा था, जो मैं हिल भी नहीं पा रहा था, और आंखें मैं इतनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता था तो मेरे को उसका पूरा परछाई भी दिखता था मेरा गला दबाते हुए। उसका पूरा मेरे को ऐसा पूरा फीलिंग आता था कि मेरे ऊपर कोई बैठा है अभी, जो मेरा गला दबा रहा है करके। अब इसको जनरल भाषा में स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, लेकिन ये स्लीप पैरालिसिस भी एकदम एक्सट्रीम था, मतलब मेरे लिए। यहाँ पे मेरे को एकदम सामने सामने वो दिख भी रहा था, पूरा कमरा भी दिख रहा था, और भी कमरा पूरा दिख रहा था। मैं किसी को आवाज़ मारने की कोशिश कर रहा था ना कि मम्मी मम्मी मेरे को बचाने आ गए, वो भी मैं नहीं बोल पा रहा था, मतलब इतना मेरा उसने गला दबा के रखा था, मैं वो भी नहीं बोल पा रहा था, तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरे मुँह से। तो फिर बाद में मैंने आंखें बंद करी, अब फिर वो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने लगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला चलो यार मैं मर जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा, तो छोड़ दिया ऐसे। तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया, तो देखा कि थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, तुरंत सब कुछ ठीक हो गया। और जब मैंने ठीक हुआ ना, तो मैंने देखा और मैं तुरंत उस कमरे में से भागा। फिर मैं भागा, फिर मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है करके मेरे साथ में। फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि चोर को छाव झपट लग गया, फिर बभूति वभूति लगा, फिर बाद में ठीक हो गया।